कृष्णाय काली रूपाय कृष्णाय। देखो इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी है ना। तो क्या बना, कृष्ण काली माँ का रूप बना, लेकिन नृत्य कर रहे थे, अपनी रासलीला खेल रहे थे। और जब तक इसका बैलेंस सही नहीं होगा, स्त्री फॉर्म में, काली का अर्थ है समय। जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कृष्ण काली माँ। और ये इतना सुंदर टॉपिक है और कितने लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। मैंने एक बार अपने महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर में भी इसके बारे में बोला है कि कृष्ण ही काली है और काली ही कृष्ण है। तो इसका अर्थ क्या है, आज हम इसको जानेंगे। तो कृष्णाय काली रूपाय कृष्णाय, कितना सुंदर एक कोट है जिसका अर्थ है कि कृष्ण ही काली है और काली ही कृष्ण है। कैसे, शुरू करते हैं इस चीज को। देखो भगवत गीता में वो रूप याद है ना, कृष्ण भगवान का, जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया था। 10 अवतार जो उन्होंने अपने दिखाए थे, दशम अवतार जिसको हम बोलते हैं, जिसमें उन्होंने अपने 10 रूप दिखाए थे कि सब कुछ मुझ में ही समाया है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही एक भगवान हूँ, मैं ही सुप्रीम हूँ। ये खुद कृष्ण भगवान ने अपने मुख से भगवत गीता में अर्जुन को ये ज्ञान दिया था। ये तो हम सब जानते हैं। तो इसी को आगे हम अगर बोले कि जो कृष्ण भगवान है वो मेल फॉर्म है काली माँ के, और काली माँ जो है वो फेमिनिन फॉर्म है, स्त्री फॉर्म है लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी के। देखो इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी है ना। तो हम यहाँ मेल एनर्जी और स्त्री एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं ना, पुरुष की एनर्जी और स्त्री की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान पुरुष की एनर्जी है और काली माँ जो है वो स्त्री की एनर्जी है। तो इनका जब मेल होता है, ब्लेंड होता है, तो ये कृष्ण काली बनती है। मतलब द ब्लेंड ऑफ फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी जब मिलती है तो कृष्ण काली का रूप बनता है। कृष्ण भगवान को कौन पूछते हैं, वैष्णव साधक पूछते हैं। और काली माँ को कौन पूछते हैं, शक्ति के उपासक हैं। तो अब जब ये दोनों एक साथ आए तो क्या बना, कृष्ण काली माँ का रूप बना। लेकिन ये रूप अपने में बहुत रौद्र रूप है, ये रूप अपने में बहुत पावरफुल रूप है। ये हर किसी की साधना का विषय नहीं है, ये हर किसी का पूजा अर्चना का विषय नहीं है। थोड़ी बहुत ज्ञान रखना या उनको धूप बत्ती और आरती करना सबके लिए चलेगा, लेकिन हम इस रूप की बात कर रहे हैं जो तंत्र शास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत हाई लेवल का रूप है, जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। ठीक है, तो उन सारे सीक्रेट्स यूट्यूब पे नहीं दे सकते, लेकिन जो अवेयरनेस हम सनातन धर्म के बारे में देना चाहते हैं, उसी रीजन की वजह से हम इस रूप को सामने ला रहे हैं कृष्ण काली माँ के, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन जो बृहद योनि तंत्र है, ठीक है, उसमें एक कहानी है जो मैं सुनाऊंगी अभी, जिसमें बताया गया है कि कैसे ये रूप जो है एक है। तो ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि कृष्ण भगवान अपनी गोपियों के साथ और श्री राधा रानी जी के साथ नृत्य कर रहे थे, अपनी रासलीला खेल रहे थे। और खेलते खेलते वहां पे एक मोर नाच रहा था। मोर आया और भगवती जो है, माँ भगवती, उन्होंने योनि जो अपनी है वो उस मोर के पंख के बीच में रख दी। और जब उन्होंने वो योनि रख दी तो खेलते खेलते और नाचते नाचते जब कृष्ण भगवान की नजर पड़ी उसके पंखों में, मोर के पंख में, वो तुरंत ही पहचान गए कि अरे ये तो माँ की योनि है, ये तो माँ का साइन है। और उन्होंने उसी समय उनको ऑनर करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उस मोर के पंख में से एक पंख निकाल के अपने सर पे, माथे पे लगा लिया, माँ को रिस्पेक्ट देने के लिए। और यही रीजन है कि कृष्ण भगवान के जो मोर पंख हमेशा सर पे रहता है, वो इसी कहानी से रिलेटेड होता जाता है
कि इस वजह से कि फेमिनिन एनर्जी, स्त्री एनर्जी को उन्होंने इतनी इज्जत दी कि अपने माथे पे बिठाया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में देखो कितना सुंदर ये वाक्य है कि हर भगवान जो है हमारे, वो स्त्री एनर्जी को इतनी इज्जत देते हैं। और यही दर्शाता है आज के कलयुग में सब लड़कों के लिए भी कि स्त्री एनर्जी को जब हमारे देवी देवता इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि अपने सर पे उन्होंने बिठाया है, तो आज के युग में स्त्रियों की इज्जत करना, उनको रिस्पेक्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात समझनी सब मेल या पुरुष एनर्जी वाले लोगों को, ठीक है। इसका एक अर्थ ये भी है, हमारे सनातन धर्म में हर चीज का अगर एक कहानी है तो उस कहानी का एक मॉरल, ये कहते हैं ना, एक मॉरल मीनिंग भी है जो कहानी के जरिए समझाना चाहते हैं। तो एक तो मैंने तुम लोग को ये बताया। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि ये जब श्री कृष्ण ने ये चीज करी तो उन्होंने स्त्री एनर्जी को और पुरुष की एनर्जी को एक साथ ब्लेंड करते हुए दिखाया, और यही ब्रह्मांड का पूरा बैलेंस है। ब्रह्मांड किस चीज पे बैलेंस्ड है? प्रकृति और पुरुष की एनर्जी पे ही ब्रह्मांड टिका हुआ है। और जब तक इसका बैलेंस सही नहीं होगा, ब्रह्मांड सही से नहीं चल सकता, नहीं फंक्शन कर सकता। तो ये भी बात हम समझ रहे हैं इस रूप के द्वारा, ठीक है। अब देखो, काल जो टाइम, हम समय जो बोलते हैं, काली का अर्थ है समय, जो कि कौन सा फॉर्म हम बता रहे हैं? स्त्री फॉर्म में। काली का अर्थ है समय, और काल का दूसरा नाम क्या है? कृष्ण जी को बोलते हैं कि काल का दूसरा अर्थ है कृष्ण भगवान। और ये तो कृष्ण भगवान ने खुद अपने मुख से भगवत गीता में बोला है कि मैं स्वयं काल हूँ। मतलब उन्होंने ये ऐलान कर दिया, उन्होंने ये घोषित कर दिया अपने मुख से कि मैं ही साक्षात काल हूँ, समय मैं हूँ, मैं ही समय हूँ। तो ये क्या हुआ? काली माँ भी यही बोल रही है, काली माँ का भी अर्थ यही है, शब्द का काल, काली का। तो यहाँ भी वो एक साथ ब्लेंड होके एनर्जी कृष्ण काली में समा जाती है, ठीक है। अब देखो, अब इनके रूप पे आ जाओ कि काली माँ का रंग क्या है? श्यामा, उनको श्यामा बोलते हैं क्योंकि वो थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन की है। और कृष्ण भगवान भी क्या है? डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? श्याम। इनके अलग दो नाम दे रखे हैं, है ना। तो कितनी सिमिलैरिटी है इनमें, एक श्यामा है तो एक श्याम है, कितने एक साथ मिक्स होकर दोनों चल रहे हैं, ब्लेंड होकर